हजार कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो यहां बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से। पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे। ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया मनु जी ने, सब ठीक हुआ। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर वैन हुए, बाद में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। भगवान की कृपा से प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान की कथा बताई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, अंग, और यहां भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी, अच्छा देखो, बार बार हम लोग जब कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हो ना, तो वही कथाएं रिपीट होती हैं। वही ध्रुव जी की, वही प्रहलाद जी की, वही प्राचीन बरही की, वही ऋषभ देव जी की। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बार बार सुनने से क्या होगा? तो सुनो, गीता 700 ही श्लोकों की तो है। वही 700 श्लोक आपके दादा ने पढ़े, वही आपके पिता ने पढ़े, वही आप पढ़ोगे, वही आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। ऐसा नहीं कि दादाजी के लिए गीता अलग थी, आपके लिए अलग हो जाए। सिद्धांत तो वही रहेगा। तो जो भागवत की कथा में जो चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, वो कथाएं हमारे और आपके जीवन में रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ी हैं। नित्य कथा सुनेंगे, क्या होगा? जैसे बार बार कपड़े को साफ करने से, साबुन लगाने से कपड़ा और साफ हो जाता है, उसके दाग धीरे धीरे धुलते हैं, ऐसे बार बार कथा सुनने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए
कथाएं सुनते रहना चाहिए, कथाएं नित्य सुनना चाहिए। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यै यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। आज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बताया, देखो आप लोग भी अपने बच्चों को बिठा करके, आप ना बोल पाओ तो कथा में लाया करो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ना तो आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान की बातें समझाते हैं, ना तो आप समझाते, ना तो आप सत्संग से जोड़ते। तो बच्चों के अंदर दोस्तों की केवल नेगेटिविटी नकारात्मकता तो घुसती है, पर सकारात्मकता जाती नहीं, पॉजिटिविटी जाती नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को पिता का ज्ञान, अच्छी बातें बोलते रहो बच्चों, बेटा ये धर्म है, ये देखो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आप बताते रहो, हरिश्चंद्र के बारे में समझाते रहो। जब आप नहीं समझाओगे तो वो जानता नहीं कि हरिश्चंद्र कौन है, श्रवण कुमार कौन है। क्यों? ए भैया आप बताओ, श्रवण कुमार कौन है? आप बताओ, सिर्फ आप हैं? कैसे सेवा की थी? हाँ, तो आपको क्या प्रेरणा मिली उससे? ठीक है, ये सारी श्रवण कुमार की कथा अपने बेटे को आप लोग बताओ, तब उसके अंदर माँ बाप की सेवा के संस्कार जगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में चने रखे हैं, चने, चना समझते हो? चने रखे हैं आपके घर में डिब्बा में या बोरे में, तो क्या धरे धरे अंकुरित हो जाएंगे? बोलो, चने अंकुरित कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? जब उन्हें पानी का संग प्राप्त होगा, माटी का संग मिलेगा, तो माटी और पानी मिलेगी तो पौधा तैयार हो जाएगा। बोलो हाँ। अकेला चना धरा रहे, वो पानी और माटी ना मिले तो वो कभी अंकुरित, जबकि चने के दाने में अंकुर होने की ताकत, बोलो, है, पर होगा कब? जब उसे पानी मिलेगा। ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर संस्कार हैं, संस्कार का बीज है, पर वो बीज अंकुरित तब होगा जब सत्संग का जल प्राप्त होगा, माहौल प्राप्त होगा, तब ना वो संस्कार का बीज पनपेगा, अंकुरित होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी ही सही सत्संग जरूर सुनाना चाहिए। आप लोग कथाएं नहीं सुनाते बच्चों को, ना तो आप खुद समझाते, ना तो आप ज्ञान देते बच्चों को, ना बिठाते अपने पास के बैठो बेटा आज हम तुम्हें गीता सुनाएंगे। आप थोड़ा बच्चों को कहा करो कि बेटा जरा एक पेज, जरा आज तुम हमें गीता पढ़कर सुनाओ। इसी बहाने बेटा आपको सुनाएगा तो गीता पढ़ेगा। चलो बेटा एक पेज जरा रामायण सुनाओ। इसी बहाने आपको सुनाने के बहाने वो, आपने कब कहा कि तुम गीता सुनाओ? कब कहा? तुम्हें ना सुनने का टाइम, ना बेटे को सुनाने का टाइम। वो भी मोबाइल चला रहा, तुम भी मोबाइल चला रहे, और बाद में तुम रो रहे बेटा सुनता नहीं। तो तुमने सुनने लायक कोई संस्कार दिए हैं कि है? अरे किसान भी खेत में बीज बोता है तो बुवाई करके भूल नहीं जाता। समय समय पे किसान खेत में जाकर निदाई करता है, गुड़ाई करता है, खाद देता है, पानी देता है, पौधे के अगल बगल माटी इकट्ठी करता है। बोलो हाँ। अगल बगल के कचरे को हटाता है,
यदि ना करे तो फसल होगी? बिना कार्य किए फसल नहीं होती साहब। तो बिना मेहनत किए, कार्य अच्छे संस्कार दिए, बच्चों की अच्छी फसल कैसे तैयार होगी? अच्छी फसल चाहते हो, अच्छे संस्कार चाहते हो, तो समय समय पर, जैसे किसान खेत में पानी का समय तो पानी देगा, जरूरत पड़ी तो दवाई डालेगा। गुड़ाई समझते हो? माटी खोद के अगल बगल की पेड़ की जड़ों को डालता है, मतलब मिट्टी चढ़ाता है पेड़ पर, उसे गुड़ाई कहते हैं। कचरे वचरे हटाता रहता है। अब ये सब आप नहीं करते, बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं देते, और बाद में रोते प्रॉपर हो। शादी हो गई, बच्चा भाग गया, पत्नी के साथ अलग रहता है, अब तुम्हें पूछता नहीं। आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं? बोलो मेरी माँ मैया, आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं? अच्छा है, पूछते रहें। कलयुग है, यहां माँ बाप की पूछ कम है। किसकी पूछ ज्यादा है? मैया किसकी? समझ गई मैया, बता नहीं रही हैं। माँ बाप को भी लिए रहो साथ। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला? तप करो। भगवान ऋषभदेव जी के सारे पुत्र बात सुनकर बड़े प्रेमी बन गए। भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी का किनारा पकड़ा और वहां भगवान की भक्ति करने लग गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। कौन? भगवान का चिंतन। बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत जी। कौन थे? जोर से। भरत। अच्छा, भरत जी ने घर परिवार छोड़ दिया कि अब, अच्छा छोड़ क्यों दिया? पूरा हो गया, अब बेटा बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बेटों को दे दी। अब देखो, एक टाइम के बाद ना दादाजी, गृहस्थी से मन को हटा लेना ही समझदारी है। क्या कहते हैं मैया? एक हाथ से जरा दूसरा हाथ पकड़ो सब लोग, जोर से पकड़ो। भैया जा रहे हैं आप, हाथ तो पकड़ो, पकड़ो जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं आपको 4 दिन से कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में ही सुख है। समय शादी ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, गृहस्थी हो गई पूरी, बच्चा बच्ची बड़े हो गए, बेटा बेटी का ब्याह हो गया। अब आप अपने मन को भगवान में लगाओ। किस में लगाओगे? अब अपने चित्त को भगवान में लगाओ। अब बेटी और बेटे में मन, अब बेटा बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, बेटा में मन क्यों लगे? देखो ये बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब क्या उसमें आपका मन लगा था, स्त्री में या पुरुष में? शादी के बाद आपने मन लगाया? लगाया, चलो अच्छी बात है।
फिर आपके बच्चे हुए तो आपने बच्चे में मन लगाया, बोलो हाँ। फिर आपकी बेटी हो गई, बेटी में मन लगाया, मतलब मन लगता ही गया, मतलब आप घुस रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो, पर क्या नहीं हुआ, वो निकले नहीं। और समझदार वो है जो जाना भी सीखे और आना भी सीखे। आपने घुसना तो सीख लिया, पत्नी में मन लगाना, बेटा बेटी में मन लगाना तो सीख गए, लेकिन जैसे मन लगाया था तो बेटी की विदाई हो गई, तो अब बेटी से मन वापस ले लो। बेटे का ब्याह हो गया, बेटे से मन हटा लो। पत्नी चली गई, अब स्त्री से मन हटा लो। पति चला गया, पुरुष से मन हटा लो। और अपना मन जो बेटा बेटी को दे रखा था वो मन वापस लेकर वही मन भगवान को दे दो। अब आप लोग, बेटी चली गई पर बेटी के संग मन भी चला गया। बेटा पूछता नहीं है पर पूरा मन बेटे में है। भाई मन दिया तो ले भी तो लो। आप पैसा देते हो किसी को तो लेते हो कि नहीं, बोलो, नहीं लेते मैया हैं? कोई सामान किसी को दिया, गाड़ी वाड़ी किसी को, भाई साहब जरूरत पड़ी है जरा 1 घंटे के लिए अपनी साइकिल दे दो, तो दिए हो तो लोगे कि नहीं? बस आप लोग अपना मन बस एक बार दे देते हैं, वापस नहीं लेते, फिर बाद में आप परेशान होते रहते। इसलिए मैया गृहस्थी कितने साल की होती है? पीली मैया बताएंगी कितनी, कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सुनो, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ। आपकी शादी के हो गए 25 साल और टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। जब आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, तो आप गृहस्थी से फ्री हो गए कि नहीं? हो गए? बोलो हाँ। तो फ्री हो गए तो अब हो जाओ फ्री, लगाओ चित्त भगवान में। अब मैया मन हटाओ। हम आपकी भलाई के बारे में कह रहे, बेटा बेटी में मन लगाए लगाए मर जाओगी तो नरक जाओगी। बोलो हाँ। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी
मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। हे मैया बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या करता है, बेटा 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 बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन, मैया सुनो भैया सुनो, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। शादी के बाद कहेगा माँ ये घर छोटा पड़ रहा है, यहाँ बन नहीं रहा है, वो कह रही है कि यहाँ अच्छा नहीं है, हम वहाँ फ्लैट ले लिए हैं। हाँ बेटा फिर आप क्या कहोगी, हमारा बेटा पड़ोस में ही रहता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। मैया बेटी बेटी क्या बनाई हो आज खाने में, सास अच्छी है या नहीं, पति को मैंने 20 लाख दिए हैं, दामाद को 20 लाख देकर खरीदा है, तेरे पाँव दबाता है कि नहीं। अब तो वो तेरा गुलाम रहेगा, बड़े पैसे दिए। लड़की की माँ, आजकल लड़के का बाप भी तो बेच देता है अपना छोरा, ले जाओ 20 लाख में, और बाद में बोलता सेवा करता नहीं, तो क्यों करेगा। तूने बेटे को बेच दिया और जिसने खरीदा है उसके आगे पीछे डोलता है भंवरों की तरह। बेटी बेटी क्या करता है, 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 बेटी बेटी क्या करता है। मैया बेटी सुनती है कि नहीं। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। काम ना बेटा आए ना बेटी, काम तो राम ही आएंगे, काम तो राम ही आएंगे।
बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जय हो। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। मैया मैया सो गई। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन चला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हो हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मैया इसलिए बेटा नहीं बेटे में मन, बेटा भगवान करे आपका खूब सुखी और स्वस्थ रहे, पर मन भगवान में लगाओ। भरत जी ने एक मृग में मन लगा लिया, उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। शास्त्र कहते हैं मैया कि जिस व्यक्ति का मन जहां लगता है उस व्यक्ति को वहीं जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ेगा? स्त्री में मन लगेगा स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष में मन लगेगा पुरुष बनना पड़ेगा, भगवान में मन लगेगा मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मन ना लगाओ, मरते समय कहो। क्या कहोगे? हाँ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तब क्या कहोगे? हे प्रभु अब हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हमें स्वीकार करो। भरत जी मृग बन गए, राजा रहुगण को ज्ञान दिया। एक राजा थे सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण, भरत जी ने उनको ज्ञान दिया। वो रास्ता भटक गए, भरत जी को कहार बना के रख लिया। भरत जी ने चींटी ना दब जाए इसके लिए छलांग मारी। राजा रहुगण ने पालकी उसकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा मार दो।
पर ये बता दो कि मारोगे किसे, शरीर को कि आत्मा को? अच्छा मैया सच बताओ, मैया बैठ जाओ, सुनो सब लोग बैठो। ओ पीली मैया, अरे बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, ये बताओ मरता कौन है और जीता कौन है? जिंदा कौन है? अनिरुद्धाचार्य जिंदा है या आत्मा जिंदा है? मरेगा कौन? सुनो, ये संसार और ये जीवन बहुत समझने का विषय है। कोई मरता नहीं है, ये क्रम चलता रहता है। हम कल भी यहां पर थे, आपको भागवत सुना रहे थे, पर कल हमने कपड़े अलग पहन रखे थे। बोलो हाँ। परसों भी हम यहीं थे, आपको भागवत सुना रहे थे, परसों कपड़े अलग पहन रखे थे। ऐसे ही कोई मरता नहीं है, सब कपड़े बदल बदल के यहीं आ जाते हैं वापस। गए कपड़े बदल के यहीं आ गए। स्त्री का कपड़ा पहन के आए तो स्त्री, पुरुष का कपड़ा पहन के आए पुरुष, हाथी का कपड़ा पहना हाथी, कुत्ते का कपड़ा पहना, सब यहीं आते हैं कपड़े बदल बदल के। 84 लाख कपड़े हैं। आत्मा के कितने कपड़े हैं? आपके घर में सैकड़ों साड़ियां भरी हैं, ऐसे आत्मा के 84 लाख कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं? 84 लाख योनियों में भटकती है ये आत्मा। ये कपड़ा वो कपड़ा, ये योनि वो योनि, घूम घूम के घूम। यही चक्र घूमने का चलता है। इसी चक्र को रोक दो तो मुक्ति मिल जाती है। इसी चक्र को रोक दो तो क्या होती है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसे आप लोग रोकना चाहते हैं कि चलने देना चाहते हैं? मैया, और कितनी बार संसार में आने का जी करता है? बोलो। और आओगी? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता? सास डांटती है क्या? फिर मैया आप आओगी संसार में? क्या बन के आओगी अगले जन्म में? ये मैया है मछली, मछली जल की रानी है। मैया कह रही है मछली बनूंगी। नहीं, क्या बनोगी? आप क्या बनोगी मैया? चश्मा वाली मैया है? कुछ नहीं बनोगी तो क्या कीट पतंगा बनोगी? आऊंगी नहीं, कहां जाओगी? हैं? बैकुंठ जाओगी। क्या करोगी वहां बैकुंठ में? बैठी रहोगी? थक नहीं जाओगी बैठी बैठी? संसार में आना बुरा नहीं है। सुनो, हम तो मुक्ति भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हमें बार बार धरती पर भेजना, परंतु जहां भी भेजना, हे प्रभु अपने भक्तों की और अपनी भक्ति देकर, सेवा देकर भेजना। सेवा हर जन्म में करते रहें, दीन दुखियों की। हर योनि में, हर जन्म में, हर समय क्या करते रहें? दीन दुखियों की हम किसी के काम आते रहें। मोक्ष भी पाके क्या करेंगे? थक नहीं जाएंगे बैकुंठ में बैठे बैठे? बोलो हाँ। इसलिए आओ, अपने जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ, फिर आओ। भक्त बन के आना, अच्छा काम करके जाना। इसलिए कहता हूं, जीवन मिला है, अच्छा कर लो। बुरा करने के लिए मानव तन नहीं मिला,
बुरा करने के लिए तो भगवान 84 लाख योनियों में क्या क्या है जो बुरा ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। अभी मैंने सुना इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। अभी एक जगह है ना, एक महिला एक बच्चे को फेंक के चली गई झाड़ियों में, सुना कि नहीं? तो वहां बगल में कुतिया ने अपने बच्चे जन्म दिए थे पास में ही। तो वो कुतिया गई और देखी कि बच्चा पड़ा। सच्ची घटना है ये, बता रहा हूं आपको कि आज का इंसान कैसा है और जानवर कैसा है। एक महिला बच्चे को फेंक के आ गई झाड़ियों में, तो वहीं पास में उसके बच्चे थे। कुतिया ने बच्चे जन्म दिए थे कुत्ती ने। तो वो भी देखी, कुतिया देखी कि बच्चे, छोटा बच्चा पड़ा है, रो रहा है। तो उसका कपड़ा मुंह से पकड़ के घसीट कर अपने उसमें ले आई, जगह पर जहां उसके बच्चे थे, और अपने बच्चों के बीच में उसे रख लिया और उसके ऊपर अगल बगल बैठ गई। मतलब अपने शरीर की गर्मी उसे देने लग गई, क्योंकि मौसम तो सवेरे रात को तो ठंडा हो। अभी ये 15 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पहले तो और मौसम ठंडा ही था। ले आई, बैठ गई। सवेरे लोगों ने देखा कि जहां कुतिया के बच्चे हैं वहां एक बच्चा भी है, और उसने उसकी जान बचाई रखी। वह अकेली बच्ची पड़ी होती तो मर जा, लड़की थी, छोटी बच्ची थी किसी की, मर जाती ठंडी से। पर उसने अपनी गर्मी दी, अपने बच्चों की गर्मी उसको दी। सबको इकट्ठा, आपने देखा होगा ना जानवरों को इकट्ठे रह, बंदर एक दूसरे से चिपके रहते हैं सर्दियों में, ताकि शरीर की गर्मी एक दूसरे को मिलती रहे। ये जानवर तो हैं, क्या करें, वो जानवर भी तो कभी ना कभी इंसान रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक कथा और याद आ गई, सुनो। ऐसा है, एक आदमी था, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पत्नी के रूप में आसक्त था, पर बहुत बड़ा नास्तिक था। पत्नी पूजा पाठ वाली थी, सत्संग करती, गुरु जी का सत्संग करती। एक दिन अपनी पत्नी ने बोला पति से, सुनो गुरु जी आए हैं, जाओ गुरु मंत्र ले लो। तो पति बोला, मैं नहीं लेता गुरु मंत्र, मैं नहीं मानता ईश्वर को। तो पत्नी बोली, समझाई कि देखो मंत्र ले लो, कल्याण होगा, हम में उलझे रहोगे तो क्या पाओगे, जाओ। पत्नी की बात माना और चला गुरुजी के पास। तो रास्ते में उसके बिगड़े यार मिल गए, बिगड़े हुए दोस्त। कहां जा रहा है? बोले गुरु मंत्र लेने जा रहा हूं, गुरुजी आए हैं, सत्संग करा रहे हैं, मंत्र लूंगा। तो लोगों ने रोका, उसके दोस्तों ने, क्या तू भी चक्कर में पड़ा गुरु मंत्र लेके, चल शराब पीते हैं। तो वो गया था गुरु मंत्र, दोस्त ले गए शराब की दुकान, शराब पिया। फिर आया शाम को, पत्नी बोली ले आए गुरु मंत्र, बोले नहीं लिया। बोले मेरा मन नहीं लग रहा गुरु मंत्र में, मैं तेरे से प्यार करता हूं, बस तूने गुरु मंत्र ले रखा है, मैं तेरे से प्यार करता हूं बस। संयोग आया, दोनों की हो गई मृत्यु। तो वो पत्नी अगले जन्म में बनी एक राजा की बेटी। अगला जन्म हुआ तो वो भक्ति करती थी, तो भक्ति का फल तो मिलेगा। अब वो बनी राजा की बेटी, और वो उसका पिछले जन्म का पति वो बना हाथी। उस राजा के यहाँ एक हथनी थी, तो हथनी के पेट से एक हाथी जन्म लिया, हाथी का बच्चा। तो वह छोटा सा हाथी, और ये रही राजकुमारी। अब ये भी एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी भी थोड़ा जवान हुआ बच्चे से, और ये लड़की भी जवान हुई। तो राजा के पिता ने इसके लिए स्वयंवर रखा कि हमने लड़के बुलाए हैं अच्छे अच्छे घरानों के राजकुमार, इनमें से तुझे जो पसंद आए माला डालना। तो द्वार पर वही हाथी लाके खड़ा किया गया, राजा महाराजाओं के द्वार पे हाथी। तो जब ये लड़की चली माला लेकर, तो हाथी ने देखा, और अपनी पत्नी के संस्कार के कारण, पत्नी के पुण्य के कारण उस हाथी को पिछले जन्म का स्मरण हो गया।
वो याद आ गया कि ये तो मेरी पिछले जन्म की पत्नी है। अब वो हाथी रोने लगा, मैं हाथी बना और मेरी पत्नी अब किसी और के गले में माला पहनाएगी। तब उसकी पत्नी, उसे तो पिछले जन्म का संस्कार था ही, वो तो भक्त थी ही, तो उसने भी उस हाथी के कान में जाके, जब हाथी रोया तो वो समझ गई कि ये मेरा पति पिछले जन्म का रो रहा है, तो उसने जाके कान में कहा राजकुमारी ने कि मैंने कहा था ना कि गुरु मंत्र ले लो, मंत्र ले लिया होता तो ये 84 के चक्कर में ना पड़ते, भगवान की शरण में रहते, अच्छा जीवन मिलता। और अब मैं भी मनुष्य बनी हूं, यहां से भी अपना कल्याण पिछली बार भी किया, इस बार भी मौका, मनुष्य हो तो मौका है। हाथी के पास क्या मौका है, कुत्ते के पास क्या मौका है। इसलिए अब वो लड़की बोली ऐसा करो, तुम रो ना, हम तुमसे ही ब्याह करेंगे। राजा की उस राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जन्म में मैं कुंवारी ही रहूंगी, मैं तपस्या करूंगी, और ये जो हाथी है ये मेरा पिछले जन्म का पति है, और अब मैं इसके संग भजन करूंगी, ये भी करेगा, और अगला जन्म हम लोगों का फिर होगा, तब हम फिर मिलेंगे। अब वह हाथी इस जन्म में अपने पत्नी के पास रहता, दोनों प्रेम से रहते। इस जन्म में तो उसने ब्याह नहीं किया, अपने उस हाथी के संग रहती, लेकिन जब वो हाथी मरा और ये राजकुमारी मरी तो फिर इनका जन्म हुआ स्त्री पुरुष के रूप में, फिर इनका विवाह हुआ। और अब पत्नी ने बोला कि अब बताओ गुरु मंत्र लोगे कि नहीं। तो उसने अपने सारे विषयों को त्यागा और गुरु का आश्रय लेकर भगवान के चिंतन में लगा। भगवान की भक्ति, गुरु मंत्र जीवन का सुरक्षा कवच है, ये याद रखिएगा। आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए जीवन को भगवान के हवाले कर दो। मीराबाई क्या बोलती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे ऊपर दूसरा किसी का शासन ना हो, मेरे ऊपर केवल भगवान का शासन हो। रहो जगत में पत्नी पति के साथ, पर बन के रहो भगवान के। अब ये कुत्ते बिल्ली क्या है, कुत्ती बता पाए ना बता पाए, पर वो पिछले जन्म में आप और हम में से कोई इंसान, हम में से तो कोई नाली का कीड़ा बनता है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अपने मरण को सुधारो, अपने मृत्यु को कैसे सुधरेगी। एक साधु थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, खूब तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की, तपस्या की। एक दिन क्या हुआ, पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे, एक चिड़िया आई और चिड़िया ने साधु जी के ऊपर बीट कर दिया, मतलब मल कर दिया। अब साधु जी ने देखा कि अरे चिड़िया ने तो मेरे ऊपर बीट कर दिया। तुरंत साधु जी ने चिड़िया की ओर देखा, और जब देखा तो साधु जी की दृष्टि पड़ते ही चिड़िया जल गई, क्योंकि तपस्या का प्रभाव था, तपस्या की ताकत थी। क्रोध की अग्नि से देखा, क्रोध की दृष्टि से देखा तो चिड़िया जल गई। और जब चिड़िया जली तो साधु जी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे अंदर तो शक्तियां आ गई, किसी को देख लूं तो जल जाए। अब साधु जी गए गांव में जाके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। एक पतिव्रता नारी के घर गए और पतिव्रता नारी से कहा कि जरा भिक्षा दो। तो महिला अंदर से बोली, महाराज मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूं। और जैसे ही वो भिक्षा निकालने लगी तभी उसका पति आ गया। पति आया तो उसने पहले पति को पानी दिया, भोजन के लिए पूछा। पति ने कहा कि द्वार पे कौन खड़ा है? बोले कोई साधु जी हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। तो पति ने कहा जाओ पहले साधु जी को भिक्षा दे दो। उसने निकाला अपना सामान, अपना राशन पानी जो भी है, और साधु जी को
भिक्षा दी। और जब भिक्षा दी तो साधु जी गुस्सा हो गए कि बड़ी देर से तेरे द्वार पे खड़ा हूं, इतनी देर। तो गुस्से की आंखों से, क्रोध की दृष्टि से वो महिला को देखने लगे। तो महिला ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमें ऐसे ना देखो, हम कोई चिड़िया थोड़ी हैं कि तुम्हारे गुस्से से जल जाएंगे। अब तो साधु जी हक्का बक्का रह गए कि हे भगवान, जंगल में मैंने चिड़िया को देखा, वहां केवल मैं था, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया को जलाई है दृष्टि से, नेत्रों से? उसने कहा कि महाराज, जो ताकत, जो शक्ति आपने तपस्या करके प्राप्त की, वही ताकत मैंने पति की सेवा करके पतिव्रता नारी बनकर मैं त्रिकालज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानती हूं। बड़े बड़े साधु संत जो जप तप से प्राप्त करते हैं, वही ताकत नारी अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती है। इसलिए नारी को केवल पति की सेवा करने के लिए कहा गया है। यही तुम्हारा धर्म है, पतिव्रता नारी। अब साधु जी उस महिला के चरणों में गिर पड़े, बोले आप जरा हमारा मार्गदर्शन करिए। तब कहा कि तुम्हारा मार्गदर्शन हम नहीं करेंगे, जाओ फलाने गांव में एक कसाई रहता है, वो कसाई तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब ये कसाई के पास गया, साधु जी गए, साधु जी इतने बड़े। अब महिला ने कहा जाओ, कसाई के पास गए, कसाई के घर पहुंचे, पूछा भाई साहब ये कहाँ है? बोले वो अंदर बैठा मांस काट रहा है, उसका पैतृक काम था मांस देना, कसाई। अब ये साधु जी को बड़ी शर्म आई कि मेरे जैसा साधु एक कसाई से ज्ञान लेगा, मेरी तौहीन हो जाएगी, कितना गलत है। साधु जी बोले नहीं, मैं इस कसाई से बात नहीं करता। जाने लगे तो कसाई ने कहा, साधु जी पतिव्रता नारी ने भेजा है मेरे पास, बिना ज्ञान लिए चले जाओगे? अब साधु जी तो हक्का बक्का रह गए, हे भगवान ये कसाई है और ये सब जान रहा है। क्यों भैया तुम कैसे जान रहे हो? तुम तो कसाई हो, तुम तो बड़े गलत आदमी हो। कसाई ने कहा क्या करूं, मैं कसाई तो हूं, पैतृक काम यही है मेरा, मैं मांस ले आता हूं बाजार से और बेच देता हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करता, मांस का काम तो मेरा है। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान कहां से हुआ, तुम हमारा सब जान रहे हो? तब उन्होंने, कसाई ने कहा कि मेरे माता पिता वो बैठे हैं अंदर, चलो दर्शन करो। माता पिता का दर्शन कराया और कहा कसाई ने कि मैं केवल अपने माता पिता की सेवा करता हूं और इस सेवा के कारण भगवान ने मुझे ये ताकत शक्ति दे रखी है कि मैं आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानता हूं, केवल सेवा के बल पर। अब तो साधु जी कसाई के पांव पे गिर गए, अब बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? कसाई ने कहा कि जाओ यहां से, अगले गांव में एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, वो तुम्हें ज्ञान देगा। अब तो साधु जी घबराए, हे भगवान ये यही चक्कर लगवा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा है, ये चक्कर लगवा रहे हैं। अब ये बताओ, सेवा के बल पर कसाई वो जान गया जो पति की सेवा के बल पर एक नारी जान गई, और साधु तपस्या करके जो नहीं जान पाए वो सेवा के बल पर एक कसाई जान गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सेवा है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे कहता है अपने माता पिता की सेवा करो। इसीलिए कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा होती है, आप भी एक दिन की सेवा, माओं को अन्नदान की सेवा करो कि आज का भोजन वृद्ध माओं को आप बटाएंगे, आज आप माओं को भोजन नाश्ता की सेवा करेंगे। आज एक बहन गुजरात से आई, हमारी एक मैया, और उन्होंने यहां आकर माताओं को भोजन बंटवाया, नाश्ता बंटवाया कि आज का नाश्ता माओं को हम कराएंगे। तो आप भी माओं को नाश्ता भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन हम देंगे माओं को, आज का नाश्ता हम देंगे माओं को। अन्नदान सबसे बड़ा दान है,
सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य है। आपसे मेरी यही विनती प्रार्थना है कि थोड़ा सा धन सेवा के लिए निकालो। माँ को नाश्ता आप कल का करा सकते हैं, माँ को कल भोजन की सेवा करा सकते हैं, कल माँ को रात्रि का या आज माँ को रात्रि का एक एक गिलास दूध की आप सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत सुबह आते हैं, सबको भोजन करा के भोजन की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। हजारों संतों को भोजन यहाँ मिलता है, आप भोजन की सेवा से जुड़िए। सेवा सेवा है। क्यों मेरी माँ? अपने माँ बाप की आप सेवा किया करो और साधु संतों की सेवा। यहाँ पर गायों की सेवा, यहाँ पर किसकी सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में गाय रहती हैं, गायों के लिए चारा भूसा आप सेवा करिए गायों की। यहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और योग्य बनाना ये जिम्मेदारी है। इन बच्चों के लिए हम एक स्कूल और बना रहे हैं जहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड का। उस स्कूल के निर्माण में आप लोग विद्यालय के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। सेवा से अपने आप को जोड़ें जरूर। 25 अप्रैल को यहाँ लगभग 21 बेटियों का, गरीब परिवार की पुत्रियों का विवाह है। आप बेटियों के विवाह में कन्यादान की सेवा से जुड़ सकते हैं, अपने आप को जोड़ें जरूर। भगवान ने भरत जी को अपना दिव्य दर्शन, मानव शरीर तीसरे जन्म में मिला, दिव्य ज्ञान मिला और उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान देकर परम धाम प्राप्त किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, माना कि हम पापी हैं तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? क्यों मैया? माना कि हमने पाप कर लिए हैं तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा कि कोई छूट है? बताओ। क्यों भैया आप बताओ। आपने माना कि पाप कर लिए, कर ही लिए, पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, हमने बड़े पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि कोई रास्ता है बचने का? क्या रास्ता है? जाओगे नरक कि बचने का रास्ता है? क्या रास्ता है हमें बताओ, हम बचना चाहते हैं। क्या क्या मैया, आप नरक जाओगी कि बचने का कोई रास्ता कर रही हो पाए? बोलो। क्या आपने पाप किए कि नहीं? देखो, अब बचने का उपाय क्या है कहो तो मैं आप सबको बताऊं। मेरे पास एक उपाय है, आप में से कोई भी नरक नहीं जाएगा यदि आप मेरी बात मान लो तो। मेरी नहीं है, शास्त्रों की है। कहो तो बताऊं? दादाजी बताऊं? आप सुन ही लो। बूढ़ों को यह बात ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आप बहुत पास हैं, है ना? पास तो सभी हैं, दूर कोई नहीं है। सुनो, कितना भी बड़ा पापी, सुनो, अजामिल नाम का एक पापी था। क्या नाम था? क्या नाम था? अजामिल। आज कहते हैं पाप को, जो पाप से मिला हुआ है वो अजामिल है। किससे मिला हुआ? घोर पापी अजामिल। अजामिल जैसा पापी आप में से शायद कोई हो अजामिल जितना पापी। मतलब वीवीआई पापी अजामिल, ब्रांडेड पापी। इतना बड़ा पापी, उसके लिए यमदूत चले। यमराज ने आज्ञा यमदूतों को दी, लाओ इसको पकड़ के नरक डालेंगे, जा। यमदूत जैसे ही आए तो अजामिल ने यमदूत को देखा तो डर गया, और डर के कारण उसने अपने दूर खेल रहे बेटे को आवाज लगा दी। और क्या आवाज लगा दी? बेटा नारायण। क्या बोल दिया? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम
प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण, और जैसे ही नारायण बोला भगवान के कानों में पड़ा। पार्षदों को तुरंत कहा, जाओ मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है 1 नंबर का। भगवान ने कहा, क्यों पापी है? मेरा नाम लेते ही वह पुण्यात्मा हो गया, जाओ। गए पार्षद, यमदूतों से कहा, रुको, इसे मत पकड़ो, छोड़ दो इसे। यमदूत बोले, पार्षद भैया आप रास्ता भटक गए क्या? पार्षद भैया बोले, यमदूत भैया हम नहीं भटके, आप भटक गए। किसी भक्त को ले जा रहे हो नरक, शर्म नहीं आती? यमदूत बोले, महाराज ये कोई भक्त नहीं है, आपने शायद इसका खाता वही चेक नहीं किया। हमारे मालिक ने पूरा चेक करके भेजा, कहा ये 1 नंबर का पापी है, इसका नाम अजामिल है, इसने बहुत पाप किए हैं। पराई औरत से संग करता, चोरी करता, गलत काम करता, शराब पीता, सब गलत काम। ये हम ले जाएंगे, इसकी हम हिसाब की डायरी लाए हैं। पार्षदों ने कहा, ये पापी था, अब नहीं। अच्छा, तो कहां चले गए इसके पाप? पार्षदों ने कहा, जैसे आग की एक चिंगारी से बड़ा बड़ा जंगल, बड़े से बड़ा ढेर जलकर राख हो जाता है, ऐसे ही मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाने से यह पाप मुक्त होकर के पुण्यात्मा हो गया। पार्षदों ने यमदूतों को कहा, जाओ। यमदूत गए, यमराज जी से कहा, महाराज आपका कारोबार जल्दी बंद हो जाएगा, नरक खाली रहेगा अब आपका। क्यों? अरे वहां कोई नारायण का नाम आ गया है। और जैसे ही यमदूतों ने ऐसा बोला तो यमराज जी ने दूतों के मुंह पे हाथ रख, क्या बोल रहे हो? ये नारायण क्यों बोल रहे हो? बोले, नारायण यहां नरक में जोर से बोल दोगे सब नरक खाली हो जाएगा। क्यों? तब यमराज ने यमदूतों को बताया कि बेटा, नारायण का नाम जो लेता है वह पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। अजामिल जैसे पापी को किसने पवित्र कर दिया? इसलिए आप लोग काम किया करो, पर हर समय नारद जी की तरह भीतर भीतर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी को फॉलो करो, नारद जी की तरह चलता रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण मैया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। क्या चलता रहेगा? यही नाम है जो आपको पाप से मुक्त करेगा। तो पाप से मुक्त होना है तो नाम का सहारा लो। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अजामिल की मुक्ति हुई। एक बार देवराज इंद्र को गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र जी ने अपने गुरु को नाराज कर दिया। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे डोले। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप की हत्या भी इंद्र ने कर दी। तब क्या हुआ? वृत्तासुर को महर्षि, इनके विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा, इन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर ने खूब इंद्र को स्वर्ग से निकाला। वृत्तासुर ने शासन किया। इंद्र थर थर कांपने लगे, अब क्या करूं, मारे मारे फिरे। तब कहा भगवान ने कि तुमने गुरु की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। किसकी अवहेलना की?
इसलिए कहते हैं गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु की अवहेलना इंद्र ने की, स्वर्ग का सिंहासन छिन गया। तब कहा जाओ गुरु की शरण में। फिर गुरु जी ने मार्ग दिखाया, कहा कि वृत्तासुर ने तो वरदान मांगा कि ना वो अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी धातु के अस्त्र शस्त्र से लकड़ी कहीं ना मरे। तब दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और उस वज्र से वृत्तासुर की मुक्ति हुई। पर मरते समय भी वृत्तासुर ने भगवान को याद किया। क्यों किया? वृत्तासुर तो राक्षस था। पिछले जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था और ये भक्त थे, वही संस्कार इस जन्म में थे। अच्छा, मैं ये एक बात बताएं, इस जन्म में आप जहां तक पहुंचोगे अगला जन्म यहां से आगे होगा। बोलो हाँ। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं पिछले जन्म में भगवान की भक्ति करता रहा होऊंगा, परंतु मेरे अंदर कोई कामना जाग गई होगी, कोई इच्छा जागी होगी पिछले जन्म में। तो जहां मेरी भक्ति, जहां से मैं पिछले जन्म में मरा, उसके बाद से देखो उस पिछले जन्म की कोई पुण्य कर्म का ये फल है कि इस जन्म में आप सबकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये इस जन्म का मेरा पुण्य नहीं है, ये इस जन्म का मेरा पुण्य। जहां से आप मरते हैं अगला पाठ वहीं से स्टार्ट होता है। 9 तक पढ़ लिया तो अगला 10 होगा। इस जन्म में तुम जितनी भक्ति कर लोगे अगले जन्म में तुम्हारी भक्ति का स्तर वहीं से स्टार्ट होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत भक्त होते हैं, छोटा आयु है भक्त हैं, जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो इनकी तपस्या पिछले जन्म में पूर्ण होने को आई, पर कोई विघ्न आ गया और वह तपस्या रह गई। तो पिछले जन्म में जहां तक पहुंची थी वहां से आगे से 6 महीने की शेष रह गई, तो ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए मेरी मां, कल का किया आज और आज का किया, इसलिए कहता हूं जो करोगे वह अपने लिए करोगे। पुण्य करो, अच्छे काम करो। अब देखो पिछले जन्म के पुण्य से अनिरुद्धाचार्य ने मानव का शरीर पाया, तो मैं इस जन्म में भी गलत नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले जन्म के अच्छे का आज अच्छा मिला, तो आज अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा। आज गलत कर लिया तो हमारा पूरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और समझदार व्यक्ति अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता, मूर्ख ही होगा जो अपना परलोक बिगाड़ेगा। ये मत भूलिए, यहीं तक सब कुछ नहीं है, यहां से पहले और यहां से बाद भी कुछ है। क्यों मैया? इसलिए इस जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हमारा अगला भी बनता रहे। बोलो हाँ। आप कहोगे अगला किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा? नहीं देखा तो क्या पाप करोगे? तो नहीं देखा तो पाप करोगे, तो पाप करके भी पाओगे क्या? हम अगले के डर से कम पाप से तो बचे हैं, नुकसान क्या है हमारा बताओ? यदि हम इस बात से डरें कि अगला जन्म बिगड़ जाएगा और अगला बिगड़ जाएगा, इस डर से यदि हम सही काम करें तो बताओ ये डर सही है कि गलत? मैया कहती है सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, तो मां भी तो डराती है और डरा डरा के उसे सुला देती है। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि डर के कारण मैं सही करूं तो ये डर सही है कि गलत है? इसलिए सबको डरना चाहिए,
अब आप ये बात मैं असत्य नहीं कह रहा, लोक परलोक तो होते ही है मेरी माँ। बोलो हाँ, जैसी करनी। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी जन्म से लंगड़ा है, अंधा है, और कोई आदमी जन्म से स्वस्थ है, तो अंधा क्यों हुआ जन्म से, लंगड़ा क्यों हुआ जन्म से? उत्तर दो। क्यों भैया? कोई जन्म से अंधा, लंगड़ा, बहरा क्यों है, और कोई जन्म से स्वस्थ क्यों है? वो अपने अपने कर्मों का फल ना लाए हैं। जैसे कर्म थे वैसा ये जीवन मिला। कोई जन्म से अमीर है, सोने के चम्मच में दूध पीता है, कोई जन्म से गरीब है, लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे फुटपाथों पे देख लो, ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। बोलो हाँ, सर्दी पे कपड़े नहीं है पहनने को, ओढ़ने को, रहने को घर नहीं है। बोलो हाँ, क्यों? तुम्हारे पास घर है, कपड़े हैं, क्यों? कोई पुण्य था, जिस पुण्य के कारण आपको इस जीवन में सब कुछ मिला। कोई पाप थे जिसके कारण उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। मेरी माँ, सुख दुख कैसे होता है? ये 2 मैया को जगाओ, दोनों चश्मा लगा के सो रही हैं। मैया दोनों मस्त, देख खर्राटा। सुनो, ये बताओ, कोई जन्म से ऐसा, कोई जन्म से ऐसा क्यों? इसलिए कहता हूं, किसी को देखकर जला ना करो, ईर्ष्या द्वेष ना किया करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख या दुख पाता है। सब अपने अपने भाग्य का खाता है। बता चुका हूं इस बात को। इसलिए अच्छे काम आप करो तो आपका लोक भी अच्छा होगा, और बोलो परलोक भी अच्छा। लोक परलोक दोनों सुधारना है तो कर्मों को बेहतर कर लो। इसलिए ये दास, अच्छे कर्म करने का मैं 24 घंटे का आपको हिसाब दे सकता हूं कि आज मैंने सवेरे से लेकर अभी तक मैंने किसी एक व्यक्ति, एक भी जीव जंतु का भी मैंने दिल नहीं दुखाया अभी तक। मेरा दिन से शाम रात हो जाती है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी झूठ नहीं बोलता। मैं दिन दिन मेरा निकल जाता है। अब बताओ, आज के दिन मैंने पाप कमाया कि पुण्य? आपको कथा सुनाने में मेरे 3 घंटे गुजरते हैं। माताओं की सेवा में, गायों की सेवा में, गुरुकुल में बच्चों की सेवा में मेरा समय गुजरता है। मैं वृद्ध माओं के पांव दबाने में समय गुजारता हूँ, सब भक्तों को भोजन बांटने में समय गुजारता हूँ। बताओ, ये समय मेरा पाप में खर्च हो रहा है कि पुण्य में? इसलिए कहता हूं, आप भी अपने 24 घंटे को, हर मिनट को पुण्य में खर्च करो, पाप में खर्च ना करो। क्योंकि जहां खर्च करोगे वो वापस आपके पास आएगा और आपके सिर पे चढ़ेगा। पाप भी सिर पे चढ़ेगा और पुण्य भी, बोझ आपका ही बढ़ना है। क्यों मैया? भला करना अच्छी बात है, इसलिए सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु। इसलिए कहता हूं मैया, आप भी नित्य भला करो, अन्नदान करो, सेवा करो।
ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, आप भी इस सेवा के कार्य से जुड़ सकते हैं। 313 वृद्ध माएं हैं अब गौरी गोपाल में। इन माओं को आप गोद ले लो, एक माँ की जिम्मेदारी आप उठा लो, गुरुकुल के एक बच्चे की जिम्मेदारी आप उठा लो, गौशाला की एक गाय की जिम्मेदारी आप उठा लो, तो बताओ ये आप पुण्य ही तो करोगे। एक एक सेवा से जुड़ जाओ, मेरे कहने से सेवा से जुड़ोगे तो आपका ही भला होगा, वरना दुनिया तो आपको पाप से जोड़ना चाहती है। दुनिया तो लड़के क्या बोलते हैं, आओ एक पैक मार लो, बोलो हाँ, आओ जरा एक सिगरेट पी लो, आओ एक कस लगा लो। आपके दोस्त यार शराब पिला के आपको पापी बना देंगे, मुर्गा मछली खिला के पाप करा देंगे। हम ही हैं जो कहते हैं कि सेवा कर लो, हम ही हैं जो आपसे पुण्य कराना चाहते हैं, वरना दुनिया तो आपसे केवल पाप कराना चाहती है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी को संतान नहीं थी। संत जी से कहा कि संतान कैसे होगी? संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, जाओ, कोई पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है। कहा महाराज आप तो संत हो, भाग्य बदल दो। संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिला देना। पत्नी कृतद्युति ने खाया, गर्भवती हुई, एक बच्चा हुआ। 5 साल का हुआ था कि उस 5 साल के बच्चे को, राजा की एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। राजा रानी फिर रोए, बच्चा नहीं था तो भी रोए, बच्चा मिला तो थोड़े हंसे, मर गया तो फिर रोए। अब राजा बोले भगवान कैसे निर्दयी हो आप। नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। नारद जी ने कहा मृत्यु तो सबकी निश्चित है। अरे तो हमें मार देते, हम बुढ़े थे, बच्चा तो बच्चा था। नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जाओ अपने पुत्र से ही पूछ लो कि वो क्यों मर गया। तो राजा ने अपने बेटे से कहा बेटा तू 5 साल में ही अपने बाप को छोड़ के क्यों मर गया? अब तू जीवित हो गया है, आ गले लगा दूं तुझे। उस बेटे ने कहा पिताजी मैं क्यों मर गया इसका भी कारण है। आपका बेटा जवानी में पत्नी पति परिवार में कोई मर जाता है ना, तो क्यों मरा, मरने का भी एक कारण होता है। आओ मैं वो कारण बताऊं। वो दादाजी को जगाओ, वो गए गए गए। सुनो सुनो, मरने का कारण क्या है जरा सुनो। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने गेहूं का आटा मुझे दे दिया, और मैंने आपने गाय का सूखा गोबर भी मुझे दिया, ओपले कंडे, मैंने उनमें आग लगाई और रोटी बनाई तो 5 रोटियां बनी आपके आटे से, और ओपलों में आग लगाई तो उनमें चींटियां बहुत थीं, देख नहीं पाया मैं, जल गई। वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, और मैंने पिछले जन्म में आग लगाकर उन चींटियों को मार डाला। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार दिया। आपकी पत्नियों ने ही मुझे मारा है। क्यों मारा? पत्नियों को लगा कि एक रानी को बेटा हो गया, राजा उससे प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, तो जलन के कारण उन स्त्रियों ने बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे ने कहा स्त्रियों का दोष नहीं है, वो ये पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा है। मैंने चींटियों को मारा, वो चींटियां आपके घर से ओपलों के रूप में मिली कंडों के भीतर, वो आपकी पत्नी बनकर आई, मैंने आग में उन्हें जलाया था, उन्होंने जहर देके मुझे मार दिया।
5 रोटियां आपकी खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने हिसाब चुका दिया। अब आज्ञा दो पिताजी, अब मैं जाऊं। इस संसार में सब लोग अपना अपना हिसाब चुकाने ही आते हैं। अनिरुद्धाचार्य इस धरती पर कितने दिन रहेगा? उतने ही दिन रहेगा जितने दिन का मेरा जगत के संग हिसाब किताब बाकी है। हिसाब चुकते ही मुझे भी ये छोड़ के जाना पड़ेगा। आप भी कब तक रहोगे? जब तक आपका हिसाब किताब बाकी है। पूरा हुआ, चलो। इसलिए संसार एक आवागमन है, आया और चला गया। इसलिए यहाँ के लोगों से मोहब्बत ना करो, क्योंकि यहाँ के लोग आने जाने वाले हैं। मोहब्बत करना है, प्यार करना है, प्रेम करना है तो जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। पिता यही चित्रकेतु राजा पुत्र का ज्ञान सुन के बड़ा, इसलिए आपका बेटा न मैया ये अपना हिसाब चुका रहा है। इसलिए किसी की पत्नी अच्छी, किसी की बुरी, किसी का बेटा अच्छा, किसी का बुरा, जैसी करनी। अच्छा पुत्र क्या है? मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप मेरे पुत्र बन के मेरे साथ अच्छा करोगे। मैंने आपके साथ बुरा किया, आप मेरे बेटा बन के मेरे संग बुरा करोगे। तो कोई सुख दुख क्यों देगा? को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों का फल व्यक्ति सुख और दुख के रूप में पाता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। काल, कर्म और भगवान को कई लोग मिथ्या दोष किसे लगाते हैं? भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता। भगवान किसी को दुख क्यों देंगे? बोलो मेरी मां। व्यर्थ में आप दोष लगाते हैं इनको इनको इनको। दोष समझदार व्यक्ति किसी को ना लगाकर देखता है कि ये मेरे कर्म दंड हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद मान करके जिंदगी बेहतर जीनी चाहिए और पुण्य करना चाहिए। जो करोगे वही मिलेगा। इसलिए अब आप देखो कि अगले जन्म में तुम्हें भूखों मरना है या तुम्हें भी देने वाला बनना है। तो आज से देने वाला बनो तो ईश्वर तुम्हें देने वाला बनाएंगे। तुम मांगते ही रहो, लेने वाले बनो तो तुम्हें फिर अगले जन्म में मंदिर के बाहर बिठा देंगे भगवान, मांगते रहो। ये जितने मंदिर के बाहर बैठे लोग कटोरा हिला रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में खूब बड़े आदमी थे। धन पाकर के किसी को क्या मजाल के पानी पिलाएं, क्या मजाल किसी को रोटी खिलाएं। जब धन पाकर आप केवल अपना पेट भरते हैं, किसी को आप देते नहीं हैं, धन का सदुपयोग नहीं करते, तब भगवान बोलते हैं कि तुमको मैंने धन तो दिया, तुमने किसी को रोटी नहीं दी, प्यासे को पानी नहीं दिया, केवल लिया लिया है, दिया नहीं। तो जाओ अगले जन्म में भिखारी बना के बिठाते हैं। अब भी लेते ही लेते रहना, देना मत किसी को। इसलिए भिखारी लेता ही लेता है, भिखारी से कोई मांगता नहीं है। बोलो हाँ। इसलिए देनहार बनना है तो पुण्य करो। देने वाला बड़ा कि लेने वाला? तो आप भी देने वाले बनो। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करना कि मेरा हाथ ऐसे ना हो, सदा मेरा हाथ देने वालों में बना रहे। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु सदा मैं देने वाला बनूं, सदा मैं, बोलो बोलो, क्या बनूं? मैं लेने वाला नहीं। आप ऐसी कृपा करो प्रभु कि मैं हजारों लाखों लोगों की सेवा करने वाला, रोटी देने वाला। प्रभु देने वाले तो आप हो, पर फिर भी आप इस शरीर से ये सेवा कराओ कि ये हाथ देने वालों में आगे बढ़ते रहें, सदा हाथ ऐसे रहें। लो लो,
अन्न दान करो, जल दान करो, सदा देते रहो। जब आप देते रहेंगे तो ईश्वर भी आपको देते रहेंगे। कुएं से पानी निकलता रहेगा तो कुएं का पानी साफ रहेगा कि गंदा, और निकलना बंद हो गंदा हो जाएगा। देते रहोगे तो साफ रहोगे, देना बंद। इसलिए आजकल बच्चों को आप संस्कार देने के सिखाओ। बेटा तू भी किसी को भोजन करा के भोजन किया कर, देने वाला बनो। भगवान के एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र है। पिताजी कहते हैं तू क्या ये जपता रहता है? प्रहलाद जी बोले मैं नारायण नारायण श्री हरि जपता हूं। हिरण्यकश्यपु बोला ये मेरे दुश्मन का नाम है। क्यों जपता है मेरे दुश्मन का नाम? प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोला जा तू पढ़ने जा। पढ़ करके प्रहलाद जी आए। फिर पूछा हिरण्यकश्यपु ने क्या पढ़ के आया? बोले पिताजी 9 भक्ति सीख के आया हूं। हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया कि तू मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। कौन है ये? बोले भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला बोल तेरा भगवान कहां है? मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले पिताजी गुलाब में खुशबू होती है पर दिखती नहीं है। नहीं दिखती तो हम ये थोड़ी मान लें कि नहीं है। ऐसे भगवान हैं, सबको दिखाई नहीं पड़ते, मुझे दिख रहे हैं। प्रहलाद जी बोले मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बोला तो बता तुझे कहां दिख रहे हैं? प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशा। सब में दिख रहे हैं। जिस बल से आप बोल रहे हो वो बल ईश्वर का, जिस बल से मैं बोल रहा देख रहा चल रहा वो बल ईश्वर का। हिरण्यकश्यपु बोला क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हिरण्यकश्यपु तो केवल ये बताना चाहता था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। आज भी कुछ लोग हिरण्यकश्यपु की विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं भगवान नहीं है। पर कुछ लोग प्रहलाद की विचारधारा के हैं, बोले सब जगह भगवान है। तो विचारधारा की लड़ाई हो गई। हिरण्यकश्यपु बोला कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले खंबे पे। बोले मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले मुझे तो दिखते हैं। अब कैसे सिद्ध किया जाए? हिरण्यकश्यपु को नहीं दिखता और प्रहलाद जी को दिखते हैं। तो इसे सत्य करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने एक प्रहार किया खंबे पर और खंबा टूट गया। और जब टूटा तो हिरण्यकश्यपु बोला देख कहां है भगवान? तो खंबे से गर्जना करते हुए प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी ने कहा वो रहे भगवान। अच्छा भगवान नरसिंह क्यों खंबे से आ गए? क्योंकि यदि नहीं आते तो प्रहलाद की बात गलत हो जाती और हिरण्यकश्यपु की बात। तो भगवान सदा अपने भक्तों के वचन की लाज रखते हैं। अब यहां 2 आंखें हैं। एक दृष्टि है हिरण्यकश्यपु की जो कहता है कि भगवान नहीं है, और एक दृष्टि प्रहलाद की जो कहते हैं कि भगवान है। अब आप लोग बताओ कि आपकी आंखें हिरण्यकश्यपु जैसी हैं कि प्रहलाद जैसी? हिरण्यकश्यपु की आंख से देखोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, पर प्रहलाद के दृष्टि से देखोगे तो कण कण में परमात्मा का अनुभव है। भगवान दिखते हैं, देखने वाला प्रहलाद चाहिए। दही में मक्खन है, निकालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। मथानी डालो मथो तो मक्खन निकलेगा। ऐसे ही जैसे दही के कण कण में मक्खन है, कोई निकालने वाला चाहिए। ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है, कोई प्रहलाद ध्रुव जैसा भक्त चाहिए। भक्त है तो भगवान है, प्रकट कर लेते हैं। प्रहलाद के पिता को हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ा, जमीन गोद पर लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले नहीं क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरूं ना रात को।
भगवान बोले संध्या का समय है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खून से मारूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा। बोला पुरुषोत्तम महीना चल रहा। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में मार रहा हूँ। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मार रहा हूँ। अब उत्तर दो क्या है। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार करके और प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो। कुछ नहीं। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपकी हम सदा सेवा करते रहें। आपकी और आपके भक्तों की क्या करें। मैया प्रहलाद जी ने भी भगवान से क्या चाहा। सेवा। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु इतनी कृपा बनी रहे कि मरते दम तक। इसलिए आपसे निवेदन करता रहता हूं। ईश्वर ने आपको सेवा के लायक बनाया हो तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं। कल आपने देखा ना एक माँ आकर के रोने लग गई। 4 बेटे माँ के, 2 बेटियां माँ की, पर कोई माँ को एक रोटी देने को तैयार नहीं। खुद की औलाद 6 बच्चे, 6 बच्चे मिलकर माँ को 2 रोटी नहीं दे पा रहे। कल आपने देखा माँ आई, उनको यहाँ रखा गया। जिन माँओं के अपने बच्चे सेवा नहीं करते उन माँओं को यहाँ सम्मान के साथ रखा जाता है, सेवा की जाती है। आपसे प्रार्थना है आप भी उन माँओं का बेटा बेटी बनकर, उनके अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, आप भी रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा। आप इन माँओं को जरूर थोड़ा सा अन्नदान कराइए। आप भी अपनी ओर से माँओं को खिलाइए। आप भी माँ को भोजन कराइए कि आज की सेवा, आज का भोजन, आज का नाश्ता आप कराएंगे। सबसे बड़ा पुण्य है मेरी माँ। किसी बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर आप भी माँ को भोजन का दान जरूर किया करो। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा करो। यहाँ पर हजारों संत आते हैं सवेरे सवेरे, सब संतों को भोजन मिलता है। आप भी संतों को थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें कि इन संतों को 1 रोटी तो कम से कम हम देंगे। ये देखो लाइन में लगे हजारों साधु, रोज की सेवा है। ये आज का ही चित्र आप देख रहे हैं। हजारों साधु संत भरपेट भोजन कर रहे हैं। आप भी कल की रोटी बंटवाओ कि कल का भोजन आपकी ओर से हो, अन्नदान आपकी ओर से हो। एक दिन की सेवा आप लो, रोटी दो, ये पुण्य है। बताओ ये सेवा अन्नदान की पुण्य है कि पाप। इसलिए कहता हूं पैसे बहुत कमाए हो, अब थोड़ा सा पुण्य कमाओ। ये पुण्य आप भी करो। गौदान कर सकते हो तो गौदान, गायों के लिए 1 ट्रॉली भूसा का, अब भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं की कटाई चालू हो गई है। अब 1-1 ट्रॉली आप भूसा, हमें गायों के लिए साल भर के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है। 1 ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि ट्रॉली भर भूसा हम गायों को देंगे ताकि गायों को हमारी ओर से भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा? वृंदावन धाम में कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है निःशुल्क। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। ये सेवा है या नहीं? बोलो। सोचिए, गैस की कमी के कारण बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गईं, रेस्टोरेंट बंद हो गए, पर गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है सबकी सेवा में। क्योंकि वृंदावन में सबको भगवान के द्वार पर आए हो, भगवान किसी को भूखा ना सुलाएं। सेवा तो भगवान ही कर रहे हैं आप सबकी।
तो आप भी इस अन्नदान के यज्ञ में सहयोग की एक आहुति आप भी डालिएगा। और जिस लायक परमात्मा ने बनाया हो, ये देखो हजारों भक्त खड़े हैं, माताएं, बहनें, बच्चे, ये रोज की सेवा, अभी भी अखंड सेवा चल रही है, चेक कर सकते हैं आप लोग। 24 घंटे भोजन चलता है यहाँ। आपने दर्शन किया कि नहीं? जो हम कह रहे हैं वो सही है गलत है? आप भी एक दिन की रसोई के कल का भोजन आपकी ओर से, ये पुण्य है, कमा लो कुछ पुण्य। कुछ भक्तों ने नाम दिए हैं, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुने जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा, वृद्ध माओं की सेवा और दुआओं से जोड़ा, गायों की सेवा से, गुरुकुल की सेवा से अपने आप को जोड़ा, कन्याओं के विवाह से अपने आप को जोड़ा। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों की। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे आप सभी लोग। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। विजयेंद्र मनोरमा जी भरतपुर राजस्थान से हैं और आप 21,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक वृद्ध माँ का सहारा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिवानी जी जलंधर पंजाब से हैं, आप भी 11,100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके एक दिन का साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी ग्रेटर नोएडा से 11,000 रुपए, 2,000 रुपए चेतन जी लुधियाना पंजाब से, अजय कुमार जी, कौशल्या देवी जी, सूरज घोष जी झारखंड से, आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए चमटू राम सैनी जी बस्ती यूपी से, 11,400 रुपए सुधा शर्मा जी मॉडल टाउन दिल्ली से हैं, राम अधीन दिल्ली से बिहारी प्रसाद गुप्ता जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 6,100 रुपए सुरेश हिमाचल प्रदेश से, 11,000 रुपए रमाशंकर सेठ कोलकाता से, प्रदीप कुमार बलिया से विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए राजेंद्र जी बदायूं से, चंचल कुमार जी पठानकोट से विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत पटेल जी, देवव्रत पाल जी, आशा सेठी जी, बाबूलाल केसरवानी जी, सैनी परिवार, आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सत्य जी सुभाष नगर दिल्ली से हैं और आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, अन्नछेद करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं से आप भी जुड़ें और औरों को जोड़ें। और कुछ दानवीर महापुरुषों ने जो नाम पहुंचाए हैं और जो नाम लिखवाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं के बारे में आप भी सोच सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने एक हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप मोहिनी भगवान ने अवतार लिया। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने रखा। वामन भगवान बलि पर कृपा करके गए। मत्स्य बनकर भगवान आए, मत्स्य हयग्रीव नाम के दैत्य को मारे। चंद्रवंश सूर्य वंश में भगवान ब्रह्मा के पुत्र, फिर मरीचि, फिर कश्यप, इन्हीं के वंश में नभग, नाभाग, अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश के एकादशी की महिमा को बढ़ाया। फिर राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा प्रकट की, इन्हीं के वंश में हुए हैं। खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज। दशरथ जी हुए, 4 पुत्र हुए दशरथ जी के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों का संस्कार हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ और राम लक्ष्मण को वनवास के लिए राम जी को भेज दिया। 14 साल राम जी वनवास में रहे और उसी वनवास के दौरान केवट पर, शबरी पर, जटायु जी पर कृपा हुई। सीता माँ को रावण ले गया। हनुमान जी लंका गए, सिया जी की खोज करके आए, सेतु का निर्माण हुआ। राम जी ने रावण को मार दिया और धर्म की स्थापना की। राम जी की कथा प्रेरणादायी है। पुत्र कैसा हो राम जैसा, राजा कैसा हो राम जैसा, पति कैसा हो राम जैसा। राम की कथा का कुछ विस्तार कल हम आपसे कहेंगे। राम जी अयोध्या में राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, टीवी पर कथा कट जाए तो आगे की कथा मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य ANIRUDDHA इस तरह से आप इतना ही डाल देंगे तो आपको आगे की कथा सुनने को मिल जाएगी और यूट्यूब पर आप जुड़ पाएंगे। अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लीजिए। तो आप
कथा की पावन गंगा से अपने आप को जोड़े रखिएगा। आप अपने मोबाइल पर कथाएं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पेज पर भी, अनिरुद्धाचार्य के नाम से इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़े रहिए। अपने आप को आज के प्लेटफॉर्म जो हैं उनसे अपने आप को जोड़े रखिए। और भगवान राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसके बाद भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए। भगवान के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुआ और देवकी के यहां भगवान कंस ने जेल में बंद कर दिया। पहले, दूसरे, तीसरे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें में बलराम जी भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। अब भगवान कृष्ण सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस तरह भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भगवान देवकी वसुदेव को कहा हमें छोड़ करके आओ। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को लाए वसुदेव जी और कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया। कंस ने कन्या को 8वां संतान पाकर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस को देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, बाद में बंद कर दिया। ब्रज में उत्सव चालू हो गया। मैया बधाई हो, देखते निरवड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला पायो। नंद बाबा ने दान पुण्य गौदान भूमि दान स्वर्ण दान तिल के पहाड़ बना बना जाता लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। खूब उत्सव मनाया। आओ हम भी लाला प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए, आओ उत्सव मनाते हैं, खुशियों से झूमते हैं कि आज हमारे भगवान प्रकट हुए। बधाई हो, बधाई हो। मंगलाचार बधावो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, जय हो गोविंद गोकुल आयो। बधाई हो।
सोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो अरे हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो गुल्ला सो मच गयो अरे जायो हाँ जायो जायो यशोदान लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला से बधाई हो हे बाजे बाजे बधाई आ बाजे बाजे बधाई आ नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार हे बाजे बाजे बधाई आ बाजे बाजे बधाई आ नंद बाबा के द्वार हो नंद बाबा के हे द्वार नंद बाबा के द्वार बधाई हो अरे लालन को मुखड़ा है चांद सा सलोना हो हो लालन का मुखड़ा है चांद सा सलोना अरे नंद जू को लाला सारे ब्रज को खिलौना नंद जू को लाला सारे ब्रज को खिलौना हो ब्रजवासियों का या सरदार हे ब्रजवासियों का या सरदार नंद बाबा के द्वार नंद बाबा के द्वार हे बाजे बाजे बधाई आ बाजे बाजे बधाई आ नंद बाबा के द्वार हो नंद बाबा के द्वार हे नंद बाबा के द्वार सारी दुनिया में आनंद छायो सारी दुनिया में आनंद छायो लाला को जन्मदिन आयो हे सारी दुनिया में आनंद छायो लाला को जन्मदिन आयो हे आई भादों की रैन कारी कारी हो आई भादों की रैन कारी कारी हम मथुरा में है जन्मे मोरारी अरे मथुरा में है जन्मे मुरारी वसुदेव देव कीन दर्श पायो वसुदेव देव कीन दर्श पायो कान्हा को जन्म दिन आयो हे सारी दुनिया में आनंद छायो लाला को जन्म दिन आयो जय हो आइए अब जिनको बधाई चाहिए जरा दोनों हाथ सीधे करें और सही मस्ती में झूमेंगे बोलिए नंद के लाला की जय हो अरे दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया हो तेरी हो तेरी जय हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया
मैया दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया हो तेरी जय हो हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया बधाई हो दे दे मोको अन्न धन मैया लहंगा चुनरी साड़ी दे दे मोको धन मैया लहंगा चुनरी साड़ी कंजूसी से काम न चले ना दे दे मोटर गाड़ी कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी हो झूले जरा मस्ती में झूमेंगे दोनों हाथ सीधे करें बोली नंद के लाला की हो झूले अरे झूले पलना में गोपाल बधाई दे दे री मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया सवार बधाई लोगो सवार बधाई लोगो सवार बधाई लोगो सवार बधाई लोगो लाख लाख बधाई नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई बोलिए नंद के लाला की बधाई हो। आओ आरती की ओर चलें, कल भगवान की बाल लीला सुनेंगे। अच्छा, कल के लिए एक सूचना, कल कथा 11 बजे से है। कल केवल कल कथा 11 बजे से, परसों फिर 3 से। ठीक है मैया? कल कथा कितने बजे से है? 11 बजे से। आरती की ओर चलें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखा दग्ने राजाय। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, गाँव में बसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरा वीरदान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दनमाला कुन्दनकाय कपालमाला जिसे कराया, दिव्यं बनाए शरीरं बनाए। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण
नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल हे राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आजा नंदलाल तरस